आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सुभाषिष, सीमू, सयक, वैदिका, सुभाषिष, वर्षा, श्रेया, तन्मय, ऋतु, बीनू, सिली, अंबिका, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। सब लोग कैसे हैं भाई आप? बढ़िया दोस्तों, बढ़िया दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। श्रेया, टॉपिक आपने जितनी मैथ की शीट प्रोवाइड करवाई है उतनी काफी है ना, बुक परचेज करने की जरूरत तो नहीं है। आयुष भैया, मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है जितना मैंने आपको चीजें प्रोवाइड करवा दी बेटा। मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत सफिशिएंट है। फिर भी बेटा आप अपनी संतुष्टि के लिए कोई किताब लाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके चेक कर लेना बेटा। कोई प्रीवियस ईयर सवालों की किताब ले आना और सवाल लाके क्वेश्चन लाके ट्राई कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा चीजों का। अच्छा, तो प्यारे दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दिए अभी तक बेटा समझाया, टॉपिक का मैक्सिमम पार्ट आपने पढ़ लिया। ये बच्चों 9 नंबर 10 नंबर शीट जो आएगी ना, ये ट्रिग्नोमेट्री की अपनी लास्ट शीट होगी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री इनसे पूरी हो जाएगी। फिर एक पार्ट बचेगा मिनिमम मैक्सिमम और एक बचेगा हाइट एंड डिस्टेंस। वो आगे की बेटा 6-7 क्लास आगे और पढ़ी है, उनको अपन पूरा करवा देंगे। इन सेशन में आपकी बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ध्यान देना बेटा, ये कोर्स जो बना है ना 30 क्लास का, ये आपका प्री में हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा, हर एक एग्जाम में यूजफुल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये केवल प्री के पेपर के लिए है या ये सीएचएसएल के लिए है। मतलब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक एक कंसेप्ट पूरी बारीकी से पूरा डिटेल में करवा दिया। हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो दोस्तों शीट नंबर 9 जो हमारी चल रही थी, इसको पढ़ने से पहले हम 2 मिनट के लिए चीजों को रिवाइज कर लें बेटा, ताकि आप क्लास आज की कनेक्ट कर पाए, साथ साथ इन चीजों को रिपीट कर पाए बेटा। देखो इसमें ना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लगाने आने चाहिए। एक नंबर फॉर्मूला जो बड़ा बेसिक वाला अपने काम आता है, साइन ए प्लस बी। बच्चों साइन ए प्लस बी का आपने फॉर्मूला याद कर लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये चीजें मैंने आपको बताया था, अब बार बार लिखना बेटा। आपका मन करे चाहे ना करे, आपने अगर शिद्दत से 2-3-4 दिन तक इस पे काम कर लिया ना, तो ये चीजें आपके लिए इतनी बेहतर बन जाएंगी कि जीवन में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा पॉइंट बच्चों आपने याद किया था, हाँ बेटा राधे राधे। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का मतलब होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा पॉइंट आपने किया था कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का आपने अर्थ पढ़ा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कहां पर बेटा प्लस लगाना है और कहां पर माइनस लगाना है, कब कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये चारों तरीके आपको पता होने चाहिए। ये चारों फॉर्मूले आप सबको याद होने चाहिए। फिर बेटा आपने इसके बाद में ये पढ़ा था कि सर अगर कभी साइन 2a का फॉर्मूला बोलना हो तो इसको कहते हैं 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। आप इसे अगर 10 की लैंग्वेज में कहना चाहते हैं तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी कहना चाहिए। ये भी बेटा 10 की फॉर्मेशन में दिया गया सवाल है, ये भी बेटा 10 की बातों में आपको दी गई जानकारी है। दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया था कि cos 2a का फॉर्मूला, तो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आप इसी फॉर्मूले को कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, कुछ भी कह दीजिए, एक ही बात है। 10 की लैंग्वेज में बात आती है दोस्तों, तो पॉइंट बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और कभी आपने tan 2a का फॉर्मूला भी याद किया होगा बच्चे, tan 2a का फॉर्मूला भी आपको इसी प्रकार से याद करना है। ये चीजें मतलब बेटा देखो बार बार पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाकर इन पर आपकी कमांड बनेगी। फॉर्मूला बनेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब एक बार 2 बार पढ़ो, इन पर काम करो, इनको याद करो, इनको याद करो बेटा। उसके बाद बचाओ, आपने सी और डी वाले फॉर्मूले पढ़े थे बच्चे, सी और डी वाली बात कुछ याद हुई थोड़ा बहुत? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का मतलब होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। अगर किसी सवाल में तुम्हें साइन सी माइनस साइन डी करना हो तो अब की बार कॉस पे आ जाएगा सी प्लस डी, 2 कॉस सी प्लस डी, और साइन पर आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। अगर किसी सवाल में दोस्तों आपको cos c प्लस cos d करना हो तो cos cos पे सवाल बनेगा 2 cos c प्लस d बटा 2
और कॉस सी माइनस डी बटा 2। नहीं पिंटू, माइनस में आएगा बेटा। कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करोगे तब आपका सवाल बनता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। इस एक बात में ध्यान रखना, कॉस सी माइनस कॉस डी में डी माइनस सी आता है, डी माइनस सी के अकॉर्डिंग बात बनती है। क्लियर है बेटा? सारे बच्चे बताओ एक बार, इतनी बात क्लियर है? ये चीज बेटा एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करना, इनको बार बार लिखना, क्योंकि ना पेपर में इस पर डायरेक्ट सवाल बनकर आ जाते हैं, डायरेक्ट बच्चे। एक दो फॉर्मूले मैंने आपको और बताए थे, इनको भी आप लिखना। साइन 3a, कई बार किसी सवाल में साइन 3a का फॉर्मूला यूज आएगा, तो आप अपनी कॉपी में ये बात याद रखना, लिखकर रखना, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर कॉस 3a की बात आएगी तो ये कर लीजिएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अगर tan 3a की बात काम आती है, ये फॉर्मूले आपको लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन बेटा अगर डेली थोड़ा इस पर काम कर लिया जाए, रूटीन में इस पर 2-3 दिन आप अभ्यास करोगे ना, तो ये बातें आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद कभी गलती नहीं हो पाएगी। यहां तक की बात आ गई समझ में? 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आखिरी दोस्तों एक पॉइंट था, साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा। अगर मैं इस चीज की आपको वैल्यू बताऊं, अगर इस चीज की वैल्यू बताऊं बेटा, ये बनता है 1/4 साइन 3 थीटा। अगर इसी प्रकार में कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा की वैल्यू बताऊं ना, तो ये बनता है 1/4 कॉस 3 थीटा। उसी प्रकार बच्चे टेन थीटा, टेन 2 थीटा, 2 थीटा कैसे लिख दिया ऐसे, और टेन 4 थीटा, इसकी अगर वैल्यू ज्ञात करनी हो तो ये बनेगा टेन 3 थीटा। ये तीन चीजें आपको समझनी है बेटा, इन तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और ये रटने वाली बात नहीं है, हम जब सवाल करेंगे, सवाल के बीच में चीजें बना बना के ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, सवाल के बीच में ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। योगी जी एक डाउट भेजे हैं, ये डाउट क्या भेजा है बेटा आपने? अच्छा आप ये बता रहे हो कि आपने फॉर्मूले लिखे हैं, कई बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपने फॉर्मूले लिखे हैं। भाई ये लिखना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला बेटा सही है, लिखना आपके लिए वाजिब है बेटा। इस बात को 2-4-5 बार लिखोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों मुझे बताइए, कल आपने कहां तक के सवाल कर लिए थे बेटा? कल आपने शीट में से थोड़े बहुत सवाल करने की कोशिश की थी ना? कल आपने थोड़े बहुत शीट में से सवाल करने की कोशिश की थी। अर्पित भाई तुमने क्या भेज दिया? हाँ सही है, इसमें क्या हो गया? अर्पित आपने कॉट ए प्लस बी का बेटा फॉर्मूला किया था ना यार। अब यार हर चीज को बेटा बता तो रहे हैं डिटेल में। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटा में आएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर मैं ए और बी को इक्वल कर दूंगा, अगर मैं ए और बी को इक्वल कर दूंगा, ए और बी को इक्वल कर दूंगा भाई, तो ये बात आपकी क्लियर बन जाएगी। एहसान भाई तुम मेरे साथ साथ क्लास नहीं पढ़ रहे हो, और भैया जो क्लास जहां चल रही है बेटा उसको साथ साथ क्यों नहीं पढ़ते हो? इसमें कोपेंडो डिवेंडो आपको याद नहीं है क्या? ए बटा बी बराबर सी बटा डी होता है, तो यार किस प्रकार की बात कर रहे हो? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होता है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। कोपेंडो डिवेंडो अप्लाई किया गया सवाल में, ऊपर था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो अगर मैं ऊपर इनको जोड़ूंगा तो बनेगा 2 सेक थीटा, नीचे में घटाऊंगा तो बनेगा 2 टेन थीटा, बराबर बनेगा 8/2। ये सवाल था यार। कोपेंडो डिवेंडो का कंसेप्ट है बच्चे, पुरानी क्लास में हम कर चुके हैं, इस बात को हम समझ चुके हैं। पहले स्टार्टिंग से क्लास पढ़ोगे। 16 नंबर सवाल बच्चों लास्ट क्लास में ये किया था, लास्ट क्लास में आपने सवाल नंबर 16 ये किया था। जरा मुझे बताइए 16 नंबर सवाल तक की बेटा सारी बातें सबको समझ में आ गई? सवाल नंबर 16 तक, 1 से लेकर 16 तक कोई डाउट तो नहीं है किसी का? फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 16 है, कोई डाउट बेटा नहीं आना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीजें बेटा आपको पता लगनी चाहिए। अच्छा फिर आपने कोई इसके आगे के भी 1-2 सवाल ट्राई कर लिए होंगे। देखो इस सवाल को एक अलग तरीके में बताऊं, हालांकि आपने 17 नंबर सवाल किया होगा, हालांकि आपने 17 नंबर सवाल किया होगा, एक बार तो देखो आप ये समझो इस सवाल का तरीका क्या है। एक तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा cos c माइनस cos d, एक तो फॉर्मूला यूज होगा cos c माइनस cos d। तो cos के माइनस वाले केस में ध्यान रखना बेटा, माइनस वाले केस में ध्यान रखना कि माइनस का 2 बाहर लिखोगे तब आप करोगे c प्लस डी बटा 2, c माइनस साइन c बटा साइन c माइनस डी बटा 2। बेटा आपको पता है ना, आपको माइनस का साइन बाहर लिखना पड़ेगा,
देखो या तो अंदर डी माइनस सी लिखो, या अंदर सी माइनस डी कर रहे हो तो माइनस को बाहर लिखना है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपने कहा सर साइन सी माइनस साइन डी अगर फॉर्मूला बनता है तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये बनता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। इन्हीं चीजों को देखकर आपको समझ में आ गया क्या कि इनमें से कॉमन तो ये वाला निकलेगा बाहर, कॉमन तो ये वाला निकलेगा, उत्तर तो आपका आएगा साइन वाली फॉर्म में, ए उत्तर बनेगा ए। जो जजमेंट है, जो एक तरीका है, सवाल की पहल होती है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर देखो ये वाले जुड़ेंगे, जुड़कर एक बना देंगे, तो सी प्लस डी तो बनेगा नहीं, ये वाली बात बनेगी, इसको अपन टैकल कर लेंगे, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। फिर भी चलो कोई बात नहीं सर, थोड़ा बहुत तरीका और बता दो, आराम से बता दो सवाल। तो मैंने इसको लिखा, जब स्क्वायर करूंगा स्क्वायर, तो चूंकि माइनस है स्क्वायर करोगे प्लस बन जाएगा, माइनस का मतलब खत्म हो गया, साइन स्क्वायर सी प्लस डी बटा 2 साइन स्क्वायर सी माइनस डी बटा 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर सी प्लस डी बटा 2 और साइन स्क्वायर सी माइनस डी बटा 2। इनमें से कॉमन आ गया 4 साइन स्क्वायर डी बटा 2, 4 साइन स्क्वायर, ये सी की जगह पे अल्फा है और डी की जगह पे बीटा है, सी डी लिखो, बीटा बात तो एक ही है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर सी प्लस डी बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस डी बटा 2। अरे मैंने गलती से ये सी प्लस डी लिख दिया यार, सी और डी को आप अल्फा बीटा मानना बच्चे ना, वो आदत में सी और डी है, मैंने सी और डी लिख दिया बेटा, उसको आप अल्फा बीटा समझना, भावनाओं को समझना कि मैं अल्फा बीटा की बात कर रहा हूं। यहां पर अल्फा समझना, यहां पर बीटा समझना, यहां पर अल्फा समझना, यहां पर बीटा समझना। तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2, यानी कि ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। सी और डी के फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करने का सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूले को अरेंज करने का सवाल था। कर पाएंगे सारे बच्चे? बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद एक और सवाल आया, बढ़िया, एक और सवाल आया दोस्त, बढ़िया। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो इस चीज की वैल्यू बतानी है, इस चीज का मान बताना है। देखो एक बार आप पूरे सवाल को सॉल्व करके देखो, एक बार पूरे सवाल को सॉल्व करके देखो क्या कहानी बनती है। tan थीटा तो लिखा हुआ है पहले, ओके रिपोर्ट है, गुणा में ये tan a माइनस बी है क्या बच्चों? मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको याद है? हमने आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला पहले बताया था, ये क्या होता है? तो आप कहना सर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। माइनस वाले केस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस बनता है, माइनस वाले केस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस बनता है, तो ये बनेगा tan 60। डायरेक्ट tan 60 का मान लिख दूं क्या बेटा? समझ लोगे ना? डायरेक्ट मैं tan 60 का मान लिख रहा हूं √3 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा। जहां जहां tan 60 आ रहा है ना, जहां जहां tan 60 आ रहा है ना, उसको मैंने मान लिया, उसको मैंने क्या मान लिया? tan 60 को मैंने मान लिया √3। ठीक है, यहां भी tan 60 बनेगा, तो √3 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस √3 tan थीटा। किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई समस्या है तो बताओ बेटा, किसी बच्चे को यहां तक कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन तो बताइएगा। इतनी बात तो क्लियर है? फॉर्मूला यूज किया tan a माइनस बी वाला, और कोई बेटा हमने अलग काम सवाल में किया ही नहीं। ठीक है सर, ये tan थीटा ऊपर ऐसे का ऐसे रहने दो, ये ऊपर दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का मतलब क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। साथ साथ बोलते रहिएगा, साथ साथ कहते रहिएगा अगर किसी बात में ऑब्जेक्शन आए। नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसका मतलब ये बन गया 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां कोई स्टेप में दिक्कत लगे वहां बोल दीजिएगा, इस tan का अंदर गुणा कर लो बच्चे, तो ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों मैंने आपको आज ही बताया था क्या कि ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का होता है? ये वाला फॉर्मूला tan 3 थीटा का होता है, tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला बनता है। साइन 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का और tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है उसकी लैंग्वेज में आपको बता दिया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आसान सवाल था। कोई इस सवाल को करने का तरीका और भी आ सकता है क्या? इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका देखो, मेरी बात को समझो। अगर मैं थीटा एंगल को 15 डिग्री पुट करता हूं, 15 क्यों करता हूं? तो मेरे को थीटा 45 का मान पता है, 3 थीटा मैं ज्ञात कर सकता हूं, 15 डिग्री एक बार पुट करता हूं, तो tan थीटा यानी कि tan 15
tan 60 माइनस थीटा, तो ये बनेगा tan 45, और tan 60 प्लस थीटा ये बनेगा tan 75। क्या तीनों बन गए क्या दोस्तों? tan 15, tan 45 और tan 75 बन गए। अच्छा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक होते हैं क्या? 15 और 75 एक होते हैं क्या? हम जानते हैं ना, हम जानते हैं ना, इफ a प्लस बी 90 है, इफ a प्लस बी 90 है, तो 10a और 10b का मल्टीप्लाई एक होता है। पहले स्टार्टिंग में ये वाले सवाल आप बहुत सारे कर चुके हो। फाइनली रिजल्ट बनेगा tan 45 मतलब कि एक। सवाल की वैल्यू एक बननी चाहिए, जिस ऑप्शन में एक बनता हो वो कर दो। tan 2 थीटा, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये उत्तर नहीं है। tan 3 थीटा, tan 45 का मान एक होता है, ये उत्तर आ गया बच्चे। आप ऐसे भी सवाल कर सकते हो, थोड़ा एंगल को भी एज्यूम कर सकते हो, कंसेप्ट भी आना चाहिए। पेपर में परफॉर्मेंस शानदार तभी बनेगी जब तरीके आप सारे जानते होंगे, जब मेथड आपको सारे पता होंगे, तब आप बेहतर तरीके में इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे। 18 नंबर सवाल क्लियर सबका? बस बेटा 2 क्लास आपकी और लगेंगी इस टॉपिक की। ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा और एक मिनिमम मैक्सिमम बचेगा, उनको पूरा करवा देंगे। लास्ट में टाइम बचेगा तो इनवर्स की बात भी कर लेंगे। कुछ सवाल में नजर आया? कुछ सवाल में नजर आया? साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, 1/3 सॉरी 1/4 साइन 3 थीटा, खत्म। ये फिक्स फॉर्मूला है बच्चे, साइन थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। आप चाहें तो कोई वैल्यू मानकर पुट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखो अगर मैं इस चीज को वेरीफाई करना चाहता हूं ना, थीटा रख लो आप 30 डिग्री, आप एक बार देख लो कि कैसे ये बात आपकी सही बनती है। साइन 30, साइन 60 और साइन 120, तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2, साइन 60 का मतलब होता है √3/2, साइन 120 बनेगा 90 प्लस 30 कॉस 30 बनेगा, और बेटा कॉस 30 का मान होता है √3/2। यही होता है क्या? अरे बता दो। तो ऊपर बन गया जी 3, ऊपर बन गया 3, नीचे बन गया 8। 3/8 का इक्वल आना चाहिए, 3/8 का इक्वल बनना चाहिए क्या? सीधी सी बात है, क्या फॉल्ट कर दिया भाई? साइन 30 का मान हमने पुट किया सही, और नहीं साइन कॉस माइनस क्यों आएगा भाई? माइनस क्यों आएगा? माइनस क्यों आएगा? साइन थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा, साइन 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 30 बनेगा, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। नहीं, हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं विलेन, फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला इस हाल में वेरीफाई होना चाहिए। 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा, यानी साइन 90 हो गया, साइन 90 हो गया तो मान 1 हो गया, 1/4 बनना चाहिए, 1/4 बनना चाहिए। किस जगह पे फॉल्ट कर रहा हूं भाई मैं? साइन 30 का मान भी सही है, इसका मान भी सही है, 120 का मान भी सही है, इसमें साइन पॉजिटिव ही आता है। चीज तो हमने सही लिखी है, फिर फॉल्ट कहां कर रहे हैं? साइन थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा का मतलब होता है 1/4 साइन 3 थीटा। एक मिनट रुक जाओ, अभी इस पे चर्चा करेंगे, पर इस पे कि ये बात ऐसे बन क्यों नहीं रही भाई। सवाल दिया साइन 20, साइन 40 और साइन 80, कायदे से बनना चाहिए 1/4 साइन 3 थीटा, यानी साइन 60 के बराबर। तो 1/4 गुणा साइन 60 का मतलब होता है √3/2, साइन 60 का मतलब क्या होता है √3/2। ऑप्शन में यहां पर 8 चाहिए, ऑप्शन में 8, तो √3/8 आएगा, √3/8। ऑप्शन में बी बात आएगी, √3/8 बनेगा, बटा में 8 दिया होगा बेटा। ऑप्शन में यहां पर 8 लिखा हुआ कॉपी में, मैंने नोटबुक में सवाल जो लिख के दिए थे इनको, उसमें √3/8 ही था, वो गलती से 4 लिख दिया इन्होंने। हाँ, इसका आंसर बी आएगा भैया, √3/8 ही आएगा, √3/8 ही बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा? ये तो होना, अरे बेटा 3 थीटा है ना, फॉर्मूला मैंने अभी तो बताया था आपको कि साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा की वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा, इसके इक्वल होती है 30 डिग्री पर। यह बात साबित क्यों नहीं होती अभी चेक करेंगे। मैंने 20 डिग्री पे किया, 20, 40, 80, तो ये बन गया साइन 3 थीटा, ये बात वेरीफाई हो गई। अच्छा, किसी और एंगल पे देखते हैं, किसी और पे वेरीफाई नहीं हो रहा क्या? ये क्या कारण हुआ यार? ऐसा कभी होता तो नहीं है कि आइडेंटिटीज कभी गड़बड़ में कहा जाए। साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा, ये सवाल कहता 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होगा। हम ये समझ रहे हैं कि थीटा अगर मैं कुछ और पुट करके देखता हूं, कुछ और,
तब वेरीफाई होता है क्या? अगर मैं थीटा एंगल को रखता हूं 15 डिग्री, एक बार रुकना, साइन 15, साइन 30 और साइन 60। बेटा कल आप सबने साइन 15 का मान रखा था क्या? कल आप सबने साइन 15 का मान याद किया था? आपको मैंने ये सवाल लिख लिख कर बताया था। 45 माइनस 3 करते हैं, √3 माइनस 1/2 बनता है क्या? 2√2, √3 माइनस 1/2 बनता है। साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये वाले मान बनते हैं। तो ये वाली चीज है 1/4 इंटू साइन 45। साइन 45 का मतलब इसके इक्वल आनी चाहिए, ये वाली कहानी इसके इक्वल आना चाहिए। 1/4√2, 1/4√2 के इक्वल आनी चाहिए अगर ये फॉर्मूला सही है तो मैंने 3 का इसमें गुणा किया, एक बार देखो, √3 माइनस 1 गुणा में √3 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8√2 बन रहा है, 8√2, हाँ 8√2 बन रहा है। यार इस फॉर्मूले में कहीं कोई आपत्ति की बात लग रही है क्या? कुछ कंडीशन की बात लग रही है क्या? 3 माइनस √3 बन गया, बचे 8√2। फिर ये एक्सपेरिमेंट में साबित काहे नहीं हो पा रहा? अगर साइन थीटा साइन 2 थीटा 4 थीटा के इक्वल है 1/4 साइन 3 थीटा, फिर ये सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा बेटा, गड़बड़ है इस बात में। इस फॉर्मूले में साबित नहीं कर पा रहे ना अपन, 30 पर भी साबित नहीं हुआ, 15 पर भी नहीं हुआ। अगर ये फॉर्मूला जेन्युइन है, अगर ये फॉर्मूला है तो हर एक जगह पे लागू होना चाहिए। फिर तो चाहे थीटा एंगल कोई सा भी आ जाए, थीटा एंगल कितना भी आ जाए, हर हाल में वेरीफाई होना चाहिए। ये भी आज तक सब चलते जा रहे हैं। नहीं, 2 साइन ए साइन भी नहीं है बेटा, 2 साइन ए साइन भी नहीं है। हम अगर उस चीज को इससे अप्लाई करते हैं फिर सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो पा रहा भाई? ये मैंने अभी अभी देखा, इसको रिसर्च करेंगे बेटा, क्लास के बाद में देखेंगे कि इसमें कौन सी कंडीशन ऐसा है। नहीं, फॉर्मूला आज तक हमने यही याद करा है, ये फॉर्मूला आज तक हमने यही याद करा है, ये आज तक फॉर्मूला हमने भी याद किया है भाई ऐसा कि साइन थीटा 2 थीटा 4 थीटा 1/साइन 3 थीटा होता है। लेकिन ये वेरीफाई करने की बात है, क्यों नहीं होता? जैसे देखो, अब इस सवाल में था, अब इसमें तरीका ये लगाएंगे, थीटा 2 थीटा और 4 थीटा इस पे लगाएंगे, थीटा 2 थीटा और 4 थीटा इस पे लगाएंगे, तो ये बनेगा 1/4 साइन 3 थीटा और ये भी है साइन 3 थीटा 60, खत्म। √3/2 और ये √3/2। रिजल्ट बनना चाहिए 3/16। 3/16 इज द करेक्ट आंसर। 3/16 आपके सवाल का उत्तर था, 3/16 आपके सवाल का उत्तर था। क्लियर है? एक और बता दो, cos 20 cos 30 cos 40 cos 80, 20 30 40 80 में तरीका कहां लगाओगे? आप कहना सर 20 40 और 80 इन पर लग सकता है कौन सा तरीका? cos थीटा 2 थीटा cos 4 थीटा 1/4 cos 3 थीटा यानी कि cos 60 इंटू cos 30, खत्म। 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, √3/16 आपके सवाल का उत्तर बन गया। डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट करने की बात थी, फॉर्मूले को पुट करने का लॉजिक था, ये फॉर्मूला है, ऐसा कि ये फॉर्मूला है, 1/4 इस फॉर्मूले का पार्ट है। 20 40 80 10 थीटा 2 थीटा 4 थीटा 10 थीटा 2 थीटा 4 थीटा, ये होगा 10 3 थीटा के इक्वल, यानी कि 10 60 के इक्वल, और 10 60 का मतलब होता है √3, खत्म। 10 60 का मतलब क्या होता है? √3। √3 में आपने इस बात को वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया, डन। साइन 10 साइन 50 साइन 70, बच्चों के मन में कंफ्यूजन कि सर साइन 10 पे साइन 50 पे साइन 70 पे कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा, तो इनको एक बार कॉस में चेंज कर लें। साइन 10 को आप cos 80 भी कह सकते हो, साइन 50 को आप cos 40 भी कह सकते हो, साइन 70 को आप cos 20 भी कह सकते हो ना? साइन को cos में चेंज करना एक आसान टास्क होता है। जी हां, 1/4 cos 3 थीटा मतलब cos 60, 1/4 गुणा 1/2, उत्तर आ गया 1/8। कितनी आसान शीट है ये, कितनी आसान शीट है, कितने आसान प्रकार के सवाल है ये। 10 30 50 70, 10 30 50 70, क्या पहले आपको साइन में चेंज करने चाहिए क्या? क्या बच्चों ये जानकारियां पहले साइन में उठानी चाहिए आपको? cos 10 का मतलब होता है साइन 80, इसका मतलब बनता है साइन 40, इसका मतलब बनता है साइन 20, और इसका मतलब बनता है, आप इसे cos 30 ही रहने दो, या मन करे तो साइन 60 कर लो।
साइन 60 का भी मान याद है, cos 30 का भी मान सेम होता है, दोनों में चिंता करने वाली बात नहीं है। इसका तो फॉर्मूला याद हो गया, इतने पार्ट का मतलब होता है 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब √3/2, cos 30 का मतलब भी √3/2, उत्तर आ गया √3/16, 4 चौका 16, 3/16। कुछ और भी इस शीट के आगे के सवाल भी अपन आज करेंगे, कुछ और बढ़िया लेवल की चीजों को आज बनाएंगे दोस्त। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इस बात को आपने चेक करना है। एक बार रुक जाओ, पहले मुझे यह बता देना, इस सवाल को बाद में बताऊंगा, पहले मुझे यह बता देना, तुम्हें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला याद है क्या? इनका मल्टीप्लाई करके मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनता है। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस बनता है, ये मल्टीप्लाई करने का लॉजिक था, मल्टीप्लाई करने की बात थी, है ना, ये मल्टीप्लाई करने का लॉजिक था। दोस्तों अब सवाल करते हैं, ये साइन थीटा है, इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, अंदर आ जाओ। ये वाली चीज देखो, साइन ए प्लस बी है, ये वाली ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। इनका अगर गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा, यानी इनका गुणा करने पर साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बताना एक बार बेटा, क्या इनका गुणा करने पर साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा? ओके, साइन थीटा के गुणा में √3/4, √3/4 है बेटा, ये बनेगा 3 इसका स्क्वायर करोगे ना, √3/2 का स्क्वायर करो, क्या बनेगा बच्चे? आपने कहा 3/4 माइनस क्या, माइनस ऐसा का ऐसा ही रहने दो, ऐसा का ऐसा। इसमें बताओ बेटा कोई फॉर्मूला आपको नजर आया क्या? कोई फॉर्मूला आपको नजर आया? कोई बात आपके मन में विचार नजर आया कोई? हाँ, कैसे नजर आएगा सुनिएगा। अगर मैं एलसीएम ले लूं 4, इधर बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब बन जाएगा ना, इस साइन का अंदर गुणा होगा साइन स्क्वायर, तो 1/4 साइन 3 थीटा मिलेगा, साइन 3 थीटा। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको आज ही बताए थे बेटा कि साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा को आप याद कर लो, ये रहे फॉर्मूले, साइन 3 थीटा, साइन कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा को याद कर लेना। याद का मतलब इनको कई बार लिख लेना, ताकि सवाल के बीच में जब ये बातें आएंगी देखकर आप इनको जज कर पाओ, देखकर आप इनको क्रिएट कर पाओ। इस सवाल पे थे अपन 21, 22, 23, 24, 30 हो गया। 26 नंबर सवाल पे आ जाओ बेटा, कुछ नहीं है सवाल में, निहारते ही बात समझ में आ रही है, निहारते ही। ऊपर बताओ, ऊपर बेटा, ऊपर सवाल में साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी लिखा है। अरे एक बार इसको देखो, मैं ऊपर वाली चीज को पढ़ रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा है। आप कहना गुरुजी ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यानी इस ऊपर वाली चीज को तुम साइन ए प्लस बी कह सकते हो क्या? फॉर्मूले की बात ये। अच्छा नीचे देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये तो 20 + 25 का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी की जानकारी दी गई। ऊपर बन चुका है साइन 90, नीचे बन चुका है कॉस 45। आपने कहा गुरुजी ये तो 1 होता है, ये 1/√2 होता है, √2 ऊपर जाएगा, आपके सवाल का उत्तर आ गया टी। फॉर्मूला अगर रिवर्स में पूछ लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, मतलब आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, कॉस 40 माइनस कॉस 140, साइन 80 प्लस साइन 20। देखो 40 और 140 पर भी फॉर्मूला लग सकता है, 40 और 140 पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना बच्चे। कॉस सी माइनस कॉस डी याद है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी याद है ना। आप कहना गुरुजी बिल्कुल याद है, कभी जीवन में नहीं भूल सकते। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 है। जैसा बताया डी माइनस सी, कॉस में नेगेटिव वाले सेंस में डी माइनस सी करना पड़ता है, और अगर कभी आप डी माइनस सी ना करना चाहो तो बाहर माइनस कर लीजिएगा, फिर आप सी माइनस डी भी कर सकते हो। ऊपर वाली बात को सॉल्व करो एक बार। 2 साइन 40 और 140, 180 का आधा हो गया 90, साइन 50 बनेगा बटा में साइन सी प्लस साइन डी, तो आप कहना जी 2 साइन 50 कॉस 30। क्या बच्चों बताओ, इतनी बात सब लोग कर पा रहे हैं क्या?
बटा में मैंने पता है क्या लिखा है, बटा में लिखा है 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बस ये बताओ, साइन 50 से साइन 50 कट गया, 2 से 2 कट गया। साइन 90 का मान तुम्हें याद है 1 होता है, कॉस 30 का मान तुम्हें याद है अंडर रूट 3 बटा 2 होता है। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 बटे रूट 3 उत्तर बनेगा बी। एक ही प्रकार के बहुत सारे सवाल आप लोग कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी के अलग अलग क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप इन पर प्रॉपर वे में कमांड कर पाए। पहले तो सवाल को ना इस 180 वाली चीज से मुक्ति दिलाओ, पहले तो कन्वर्जन कर लो। कन्वर्जन आप मुझे बताओ, साइन 90 माइनस एक्स का मतलब कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। अरे 90 माइनस थीटा कॉस हो गया। अच्छा कॉस 180 माइनस, बेटा कॉस 180 माइनस जाओगे तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में बनेगा कॉस एक्स माइनस वाई। अरे 180 माइनस जाओगे, 180 माइनस जाओगे तो भैया कॉस तो नेगेटिव बनेगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन 180 था तो कॉस को मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ये बदलेगा बच्चे, साइन एक्स बनेगा साइन एक्स। अच्छा यहां मुझे बताओ, यहां मुझे बताओ साइन ये 180 माइनस, साइन 180 माइनस, बेटा साइन 180 माइनस का मतलब क्या होता है, साइन 180 माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये वाली चीज साइन वाई माइनस एक्स बनेगी क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। यानी इस कहानी से इस कहानी पर आने के लिए आपकी कन्वर्जन वाली शीट काम कर रही है। अभी तक मैंने साइन सी प्लस डी की कोई बात नहीं लगाई है, हमने सिर्फ सवाल में कन्वर्जन लगाया बच्चे, सिर्फ कन्वर्जन किया है, 180 और 90 को खेला है। थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है मुझे। इसमें तो x माइनस वाई है, इसमें y माइनस एक्स है, तो क्यों ना मैं इसको भी x माइनस वाई करना चाहता हूं। जब मैं इसको x माइनस वाई करना चाहता हूं तो माइनस बाहर आएगा। बच्चों आपको पता है ना, साइन अपना माइनस बाहर दे देता है, साइन अपना माइनस बाहर पटक देता है, तो ये माइनस साइन एक्स साइन वाई बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत किसी बात में? आप कहना सर पूरी इक्वेशन में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा cos x माइनस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। कुछ नजर आया फॉर्मूला? कुछ फॉर्मूला नजर आया? आप कहना सर ये तो लगभग वैसा ही तो है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता है cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो अगर मैं इस चीज को लिखूंगा cos a का मतलब x माइनस b का मतलब ये x प्लस y हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जब x माइनस y लिखूंगा नेगेटिव में तो x आएगा नेगेटिव और y आएगा पॉजिटिव, x से x कट गया, आपके सवाल का उत्तर बन गया माइनस cos y। सवाल सिंपल था, सवाल इजी था, बेसिक जानकारियों को ट्राई करने का सवाल था, बेसिक जानकारियों को यूज करने का सवाल था। अब देखो क्वेश्चन टफ कैसे बन जाते हैं, सवाल में कन्वर्जन भी काम आ रहा है, सवाल में ये सी प्लस डी वाली बात भी काम आ रही है, और कोई ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी लगा देता वो भी सवाल में यूज कर लेता। बस ऐसे ही सवाल एक दो अच्छे बन जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बनेगा मेरे भाई, सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बटा 4 माइनस थीटा, पाई बटा 4 का मतलब 45 होता, ठीक है, cos पाई बटा 4 माइनस 5 माइनस साइन पाई बटा 4 माइनस थीटा साइन पाई बटा 4 माइनस 5। अरे कुछ नहीं है, एक बात बताओ, मैं तुम्हें यही बात लिखकर दे रहा हूं थोड़ा अलग तरीके में। इस चीज को आप a मान लो और इस वाली चीज को आप एक बार b मान लो, एक बार के लिए समझाने के लिए कह रहा हूं, पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, तुम्हें तो सवाल यूं ही देखकर समझ में आना चाहिए। क्या तुम्हारे सामने cos a cos b माइनस साइन a साइन b लिखा हुआ है क्या? बच्चे बताओ, cos a cos b माइनस साइन a साइन b लिखा हुआ है? आप कहना गुरुजी ये वाली चीज तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होती है। जहां तक गणित हमने पढ़ी है सर, ये वाली चीज तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होती है, और cos a प्लस b को अगर मैं सॉल्व करूं ना तो क्या ये बनेगा क्या कि पाई बटा 4 माइनस थीटा प्लस पाई बटा 4 माइनस 5। बोलो बेटा एक बार। आप कहना सर ये बन गया cos पाई बटा 2 थीटा प्लस 5, ये मैंने इकट्ठे लिख लिया ब्रैकेट में, ये मैंने इकट्ठे लिख लिया ब्रैकेट में। पाई बटा 2 का मतलब 90 डिग्री होता है क्या? और 90 माइनस समथिंग है बेटा, 90 माइनस समथिंग है तो उत्तर चेंज होगा,
साइन थीटा प्लस फाइव बन जाएगा, और थीटा प्लस फाइव यानी कि बी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर था। जानकारियां वही हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है सवाल को, अलग अलग प्रकार से लिख कर दिया जा रहा है। क्या बताओ भैया, अब तो सवाल थोड़े बहुत कर पा रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग में मन में खौफ था, लोग पहले बातें किया करते थे कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन पाती सर, सवाल नहीं हो पाते, हम तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, 10वीं के बाद से छेड़ा ही नहीं है, सवालों को देखा ही नहीं है। अब 10-20% थोड़े बहुत सवाल ट्राई ले पा रहे हो क्या? कभी कोई गलती से मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाता है तो उसके कोई एक दो सवाल कभी बनाए, कभी आपने कभी ट्राई किया? सत्यम भैया इस क्लास के बाद देखते हैं बेटा यार। एक्चुअली इस वीक में ना पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया यार, बहुत सारी चीजें थी बेटा, बहुत सारे कारण, मतलब हो जाता है कई बार जीवन में ऐसा, तो भयंकर बिजी हो गया था, भयंकर। इस वीक में ये मान लो प्लस की क्लास भी पूरी पूरी चल रही है, ये भी गनीमत है, इनको मैं टाइम इनके लिए मैनेज कर रहा हूं बेटा, नहीं तो ये वीक मेरा इतना व्यस्त गया, आप मतलब पूछो ही मत। फिर मंडे से चीजें आपके लिए और बन जाएंगी। लड्डू बेटा ठीक है, पर लड्डू के साथ बड़ा सारी दिक्कत क्या है ना, उसको पापा चाहिए। अब जब बच्चा बीमार होता है ना तो उसको वो डेली पापा चाहिए, मतलब इवन जब तक मैं घर नहीं पहुंचता लड्डू खाना भी नहीं खाती, पता है उसका ये है कि वो खाना भी नहीं खाएगी, अब मैं जाऊंगा थोड़ी देर खिलाऊंगा उसको, फिर खाना खिलाऊंगा तो खाना खाएगी, ऐसे रात को सोएगी साथ में चिपक के, पापा पापा पापा। उसकी मम्मा कहती है कि सारा दिन मैं खिलाती हूँ, दिन भर तुझे मैं खिलाती हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। पापा को देखते ही उधर पार्टी बदल जाती है। उसको सब चाहिए, मतलब दादू से खेल लेगी, मम्मा से खेल लेगी, सबसे खेल लेगी। जैसे ही मैं उसे मिल गया, जैसे ही मैं उसे मिल गया पापा देखते ही, फिर उसके बाद कोई नहीं चाहिए उसको, फिर कोई भी नहीं चाहिए, ना कोई टॉयज, ना कोई खिलौने, ना कोई मम्मा और ना कोई दादू, उसको पापा ही चाहिए बस। चलो एक सवाल बेटा और बताइए, 2 साइन, वही तो बेटा बच्चे भी सारा दिन सोचते हैं ना, सुबह से शाम तक यार वही मम्मी सारा दिन बोर कर देती है, तो थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, पापा मिलने चाहिए। 2 साइन 45 प्लस थीटा साइन 45 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा की पूरी बात को आपने सॉल्व करना है। आप मुझे एक बात बताइए, ऊपर जो दिख रहा है तुम्हें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या इस सवाल में आप फॉर्मूला लगा पाएंगे बच्चे? क्या बताइए, इस सवाल में फॉर्मूला लगा पाएंगे? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार ट्राई करना, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा सब बच्चे? जो भी चीजें पढ़ी हैं उसके आधार पर एक बार फॉर्मूला ट्राई करने की कोशिश करना। विलेन भैया जल्दबाजी मत करो यार, नहीं 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 गलत कर रहे हो भैया। tan 2 थीटा कैसे बना रहे हो? क्या ऊपर वाला फॉर्मूला sin 2 थीटा का है क्या? अंशुल सत्यम, आपका उत्तर बी कैसे आया भैया? आप एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, क्या ये ऊपर वाली चीज जो होती है ये sin 2 थीटा के इक्वल थोड़ी है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बात थोड़ी लिखी है, यहां भी साइन है यहां भी कॉस है, और थीटा भी अलग अलग है बच्चे। नहीं 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 नहीं, बनाए हैं तो यही है। विलेन बेटा चैलेंज कर दो, कैसे आया? आप दिखा दो बेटा बनाकर कैसे आया। 2 साइन 45 प्लस थीटा साइन 45 माइनस थीटा को आपने साइन 2 थीटा के इक्वल कर दिया। नहीं बेटा ये इक्वल होना संभव ही नहीं है, सवाल का उत्तर एक बनेगा। 1 शुड बी राइट आंसर, 1 शुड बी करेक्ट आंसर। बताऊं कैसे? चलो देख लो एक बार, अगर आप इस सवाल को बेटा बिल्कुल बेसिक से करना चाहोगे तो भी एक बार करके देख लीजिए, आप चीजों को समझ लेंगे, आप जानकारियों पे दिमाग लगा पाएंगे। 2 साइन ए प्लस बी, अच्छा आपने ये तो पढ़ रखा है ना, आपने ये तो पढ़ रखा है ना, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का अगर गुणा करते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने पर क्या आता है? तो आप कहना सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनता है। अरे बताओ मल्टीप्लाई करने पर यह बनता है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब ऊपर वाले केस में लगाओ एक बार, 2 को हटा दो एक बार, इसको रहने दो। साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया कॉस 2 थीटा, अपॉन में आ गया कॉस 2 थीटा। 2 गुणा साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/2 माइनस आ गया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। cos 2 थीटा का मतलब भी मैं आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूं क्या? cos 2 थीटा cos थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस थीटा, आप ऐसा भी कर सकते हो, बताओ। हाँ पवन कुमार जी कर सकते हैं, तब भी आपका उत्तर एक ही बनेगा, तब भी आपका उत्तर एक ही बनेगा। ऊपर की जानकारी क्या बनी? 2 का गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं,
आप साइन को कॉस में कन्वर्ट भी कर सकते थे, आप थीटा एंगल को वैसे पुट भी कर सकते थे। 50 प्रकार की चीजें होती हैं, पर जो तरीका माइंड में क्लिक कर जाए उसको लेके चलते जाओ, सवाल बन जाएगा। इस ऊपर वाले का और नीचे वाले का मतलब सेम है ना, बताने का अर्थ थोड़ी है दोनों बातें सेम होनी चाहिए, दोनों बातें सेम होनी चाहिए। कैसे बनेगी आप यूं समझ लो, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस साइन लिखूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, काट पीट कर 1 बनेगा। कई बच्चों ने उत्तर 10 दिया था, 10 नहीं बनेगा बच्चे, उत्तर आपके सवाल का 1 बनेगा, 1 बनेगा। 1 शुड बी करेक्ट आंसर। हाँ, आप इससे भी कर सकते हैं। हाँ, कहीं गलती बीच में कर दी, कोई बात नहीं बेटा। चलिए 30 सवाल बेटा हुए हैं, समय बेटा 2 मिनट के एक छोटे से ब्रेक का। बेटा ब्रेक के बाद आगे मिलते हैं, इतने आप ये सवाल ट्राई कर लीजिए और ब्रेक के बाद आगे इस सवाल की चर्चा अभी हम करेंगे बेटा। हाँ जी दोस्तों, क्या बेटा फॉर्मूला बना आपका? ए उत्तर बना क्या? ए उत्तर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप कहना सर ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये एक्चुअल में बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई, और ये आगे बन रहा है साइन एक्स माइनस वाई। और मैंने आपको बताया था इन दोनों का जो मल्टीप्लाई बनता है ना, वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बनता है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बनता है, लेकिन बच्चे कह रहे गुरुजी ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं ना। इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो इसी चीज का कंक्लूजन बन जाता है कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स
y पहले आ जाएगा, x बाद में आ जाएगा, बस इसे मैच कर लीजिए। ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। cot x बराबर a बटा b है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2x b sin 2x। ऑप्शन दिए हैं a b sin x और ये दिया है a बटा b। क्या लैंग्वेज दी गई बेटा आपको? थोड़ा बहुत सवाल को देखिएगा, क्या कहना चाहता है सवाल आपके। थीटा एंगल कोई पुट कर लें क्या? अरे आप ऑप्शन देखो ना, एक्स एक्स की बात चल रही है, हम थीटा एंगल कोई भी पुट कर लेते हैं। आप मेरी बात समझो, हाँ टेन से भी सवाल बन जाएगा, उससे भी बता देंगे। कॉट एक्स बराबर ए बटा बी है। आप ये देख रहे हो ए और बी की लैंग्वेज में ज्यादा ऑप्शन है। आप थीटा एंगल को यानी एक्स एंगल को पुट कर लो, 30 डिग्री पुट कर लो, 30 कर लो, 60 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 60 पे कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आपने कहा सर कॉट 30 का मान होता है √3 बराबर है ए बटा बी, ए बाई बी। √3 का मतलब बेटा हो गया ए बटा बी। अब इसको आप ए की वैल्यू कर लो √3 बी, या आप कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान आपने ज्ञात कर लिया बी की लैंग्वेज में, ए का मान तुमने ज्ञात कर लिया बी की लैंग्वेज में, या बी का ए के तर्क में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। काट पीट के बात आपकी सेम आ जानी है। ए बेटा ए की जगह बताओ √3 बी लिख लूं, 8 की जगह √3 बी लिख लूं? नहीं, डी आंसर नहीं बनेगा बेटा, गलत कर रहे हो। कॉस 60, बेटा कॉस 60 का मान कितना होगा? कॉस 60 का मान कितना होगा? आप कहना 1/2 प्लस बी गुणा साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2। दोनों ही इक्वेशन से √3/2 प्लस √3/2 बन रहा है। दो तुम्हारा एलसीएम लेकर कट जाएगा, तो बच्चे आप मुझे एक बात बताइए, इस चीज का कंक्लूजन √3b आएगा क्या? अरे इस चीज का कंक्लूजन √3b आएगा। आप ऑप्शन में अगर √3b होता तो इसे उत्तर मान सकते हो, इसे उत्तर मान सकते हो, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो उत्तर ए मान ले। मैंने देखो यहां लिख रखा है बच्चे, ए जो है ना ए, वो √3b इसकी लैंग्वेज में भी तो आ सकता है, इसकी लैंग्वेज में भी तो आ सकता है, दोनों की तर्क में आ सकता है बच्चे। ए को आप √3b लिख सकते हैं, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी राइट आंसर। क्लियर? हो जाएगा, हो जाएगा श्रेया, हो जाएगा बेटा। लेकिन आप उसमें ना वैसे मत कर देना कहीं, आप ऐसे मत कर देना कहीं कि कॉट को आपने कर लिया cos x बटे sin x बराबर कर लिया a बटा b, तो cos की जगह आपने ये पुट कर दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है बेटा, क्योंकि हमने ना इसमें रेशो नहीं पूछा है। अगर रेशो देखकर रेशो पूछे, अगर रेशो देखकर रेशो पूछे, तब डिग्री वाला कंसेप्ट काम करता है। अगर रेशो देखकर नहीं, अपेक्षा बेटा गलती कर रहे हो। आप चीजों का फर्क समझो, आप मेरी एक बात को समझो। अगर सवाल में रेशो देखकर रेशो दिया जाए, रेशो देखकर रेशो पूछा जाए ना, तब डिग्री वाला कंसेप्ट काम आता है। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, मेरी बात को समझना। a बटा बी मैंने आपको दिया 3/4। अब मैं आपको सवाल में 5a प्लस 3b प्लस 2a प्लस 5b पूछता, मान लो, तो ये डिग्री वाला कंसेप्ट काम कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? रेशो में दिया गया, रेशो में पूछा गया, रेशो में दिया है, रेशो में पूछा है। लेकिन अगर तुमको ये वाली चीज देकर मैंने केवल इतना पूछा कि 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करो, तब बेटा आप a की जगह 3 और b की जगह 4 रख नहीं पाओगे ना बेटा। तब आप a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4 रख नहीं पाओगे ना, अलग अलग मान से अलग उत्तर बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर रेशो देखकर रेशो पूछे, डिग्री वाला कंसेप्ट लागू होता है, और उसकी कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशंस हैं। डिग्री वाला कंसेप्ट केवल तब काम करेगा जब रेशो देखकर रेशो पूछे। ऐसे सवाल पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसे सवाल पे आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए बेटा, लास्ट स्टेप कौन सा बता रहे हो? ये √3b तक क्लियर हो गया क्या? इन दोनों को अगर जोड़ोगे, इन दोनों का अगर सम करोगे, √3b बनेगा।
√3b/2 √3/b बढ़ो, √3b आपका उत्तर बन गया और √3b आंसर बनेगा। अरे ये बात तो पहले साबित करी है ना चेरी, ये बात तो पहले साबित करी है मैंने कि a √3b के इक्वल है, a इज इक्वल टू √3b। तो आप a बोलो या √3b बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें सेम है बेटा। आ गया समझ में? क्या है? कुछ भी नहीं है सवाल में। साइन 7x माइनस साइन 5x, कॉस 7x प्लस कॉस 5x, कॉस 6x माइनस 4x, साइन 6x प्लस 4x है। क्या बच्चों सी और डी के फॉर्मूले काम करेंगे क्या बताओ? इधर से बचेगा साइन 7 और 5 में से 1 10, इधर से भी 10, 2 10x बचेगा क्या? 2 10x बचेगा क्या? नहीं, पूरा करते हैं एक बार, कैसे बचेगा समझो बेटा। लगा दें फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। तो आप कहना 2 कॉस 7 और 5 12, 12 का आधा 6x साइन x बटा कॉस, कॉस का फॉर्मूला जानते हैं, ये कॉस कॉस ही बनेगा, 2 कॉस 6x कॉस x माइनस, ऊपर वाले केस में लगा दो बेटा एक फोन आ गया था भैया अर्जेंट, सॉरी म्यूट किया था, माफ कीजिएगा, एक पल के लिए म्यूट किया था। 2 साइन 10 में से आधा 5x और यहां पे साइन करूंगा x, तो ये माइनस बाहर आएगा बेटा प्लस बन जाएगा, माइनस अगर बाहर आएगा प्लस बन जाएगा, बटा में 2 साइन 5x cos x। लगे फॉर्मूले, साइन c माइनस साइन d का cos c प्लस cos d का cos c माइनस cos d का साइन c प्लस साइन d का, सारे फॉर्मूले काम आ गए। एक ही सवाल में चारों चीजें काम आ गई, चारों चीजें बेटा, साइन c प्लस साइन d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, साइन c माइनस साइन d। आपने इधर से 2 2 काट दिया, cos cos काट दिया, ये बच गया 10x, 2 2 काट दिया, साइन साइन काट गया, यहां से बच गया 10x, 10x 10x हो गया 2 10x, 2 10x आपके सवाल का उत्तर बनेगा, मामला खत्म। वाह, ये सवाल ऐसे बन जाते हैं, बार बार बच्चे ना सवाल देखकर घबरा जाते हैं कि सर ये इतना टफ सवाल कौन करेगा। अरे करना थोड़ी है यार, आप तो एक काम करो भाई साहब, आप तो एक काम करो मेरे अजीज दोस्त, पहले इसको देखो, जितना मैंने ये येलो कलर में डब्बा बनाया ना, इसको देखो, ये क्या है, ये क्या है दोस्त? आप कहना सर ये साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी है, तो 2 साइन सी प्लस डी करूंगा 4x प्लस 4y बटा 2, तो ये 2x प्लस 2y बनेगा। अरे समझ लिया करो, ऐसा लिखने की आवश्यकता, 4x प्लस 4y बटा 2 करूंगा, समझ लो। अच्छा, इसके बाद cos 4x माइनस 4y करूंगा, बटा में 2 करूंगा, तो 2x माइनस 2y बनेगा। और इसके गुणा में 10 ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, एक बार 10 एक बार ऐसा ही पड़ा है, 2x माइनस 2y पड़ा है, 10 को मैंने नहीं छेड़ा, ये रहने दो, बटा में आ जाओ, बटा में साइन x माइनस साइन c माइनस साइन d, तो ये बनेगा 2 cos c प्लस d बटा 2, 2x प्लस 2y, साइन 2x माइनस 2y। इतनी बात बनेगी क्या? बोलो बेटा बोलो, इतनी बात बनेगी क्या? आप कहना जी हाँ। अब एक बात बताओ, इस 10 को भी चलो बदल ही लो यार, ये 10 तुम्हें तंग कर रहा है यहां खड़ा हुआ, इस 10 को भी चेंज कर ही लो। 10 का मतलब क्या बनता है, साइन 2x माइनस 2y और बटा में cos 2x माइनस 2y, खत्म करो। कुछ कट पा रहा है तो काट दो, कुछ कट पा रहा है तो काट दो, साइन 2x से साइन 2x में गया, ये cos से ये cos का गया, 2 से 2 गया, काट पीट कर आ गया, tan 2x प्लस 2y, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया, 10 की जानकारी बन गई, 10 को आपने लगा दिया, उत्तर बन गया। अब ये समझाने में बताने में थोड़ा समय लग रहा है, समझाने में बताने में टाइम लग रहा है सवाल मुझे, लेकिन आप जब सेल्फ इस पे काम करोगे तो ये चीजें बार बार करने पर आसान बन जाती हैं बेटा, मेहनत इन पर आपकी लगातार बनती रहनी चाहिए। जरा मुझे बता दो एक बार मुझे बताना, इस सवाल को देखकर कुछ फॉर्मूले आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए बेटा, कौन कौन से फॉर्मूले आपको क्लिक होने चाहिए। एक पहला फॉर्मूला ये समझो, साइन सी ए प्लस बी करो, ए प्लस बी प्लस साइन सी ए माइनस बी, ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 साइन ए कॉस बी। अरे बताओ, इसका मतलब 2 साइन ए कॉस बी होता है क्या?
और एक मैंने तुमको ये भी तो बताया था कि cos a माइनस बी प्लस करोगे cos a प्लस बी से। पुरानी क्लासों को अगर ठीक से पढ़ा होगा, तबीयत से पढ़ा होगा, तो कहानी समझ में आने में कोई डाउट नहीं है। 2 cos x cos y, अरे यार ये बार बार कंफ्यूज हो रहा है, cos a cos b। सिर्फ लिखने का फर्क है सवाल में, और कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ लिखने की बात का अंतर था और कुछ नहीं था। अब पेपर में ये लिख के कुछ करना नहीं है, आपको पता लग गया। ये बता दो ऊपर वाला एलिमेंट यानी कि इतना सा भाग ये और ये, जिसको मैंने ये बेटा आकृति में बंद किया है, इसका मतलब 2 sin x cos x है क्या? -2 sin x बटा में इस चीज का और इस चीज का जो मतलब है बेटा, ये हमको बता दिया 2 cos x cos y -2 cos x है गुणा मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई वाली चीज को सीधा सॉल्व कर दूं, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos 18 का आधा 9x साइन 18 10 में से 8 गए 2 x हो गया, cos c प्लस cos d 2 cos 9x और साइन cos x। ये हमने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए बेटा। इधर वाले मामले में से कॉमन आएगा ऊपर 2 sin x, अंदर बचेगा cos y माइनस 1 नीचे वाले पार्ट में, 2 cos x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा cos y माइनस 1 गुणा में 9x से 9x ये से ये कट गया, ये गुणा में आ गया 10x। एक उत्तर कौन दे रहा है बेटा? 10 स्क्वायर x उत्तर बनेगा। cos y से ही cos y कट गया, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट बनेगा 10x इंटू 10x और 10x का 10x से गुणा होगा, 10 स्क्वायर x बनेगा। हो सकता है इस बात की बेटा पूरी पूरी संभावना है कि मामला आपको बहुत पेचीदा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि सर ये मामला बड़ा क्रिटिकल सा हो गया, लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है, डायरेक्ट फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना यार। ये c प्लस डी सी माइनस डी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अगर लर्न है ना, अब ये वाली दोनों चीजें अगर आपको पता होती तो सवाल करने में लगने हैं 10-15 सेकंड। अब ये नहीं पता तो भैया सवाल बनेगा ही नहीं, फिर बात बनेगी नहीं, फिर काम जीरो हो जाएगा। इन क्वेश्चन में ना वैल्यू पुटिंग नहीं होती है। अब x को तुम क्या मानोगे, 15 डिग्री 20 डिग्री, फिर जैसे 10x 8x कैसे निकालोगे, तो वैल्यू पुटिंग की बात नहीं होती है बेटा। ये सवाल तुम्हें डायरेक्ट इसी प्रकार पुट करने पड़ते हैं, इनका तुम्हें फॉर्मूला ही आना चाहिए। अच्छा एक तुम सवाल और समझो बेटा, 2 सवाल में तुम्हें और बता रहा हूं, बड़े शानदार सवाल है, इनको देख लो। हालांकि ये आगे वाली क्लास में आने चाहिए थे, फिर भी इनको एक बार देख लो। साइन थीटा प्लस साइन फाई का मतलब दिया हुआ है a, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई का मतलब दिया हुआ है b, और लैंग्वेज में आपको पूछा है कॉट थीटा माइनस फाई बटा 2 का अर्थ क्या, इसका मान क्या बनेगा ऐसा। एक बार बच्चे मुझे बताना, आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाए ना? मैंने आपको क्या बताया है कि साइन थीटा प्लस फाई का मतलब a है, कॉस थीटा प्लस फाई का मतलब b है, कॉट थीटा माइनस फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, और 4 इस सवाल के ऑप्शन थे। ये एसएससी के पेपर का एक पूछा हुआ सवाल है, इस कंसेप्ट से लगभग रिलेट कर रहा था, इसलिए मैंने आपको ये सवाल लिख कर दे दिया। वैसे कोई बात नहीं, आगे वाली शीट जब आएगी तो उसमें ये सवाल और भी आ जाएंगे, इसमें ये सारे कंसेप्ट अपने आएंगे, पर आज टाइम बचा है इसलिए मैं तुमको 2 सवाल करवाऊंगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग। इसके 2 ऑप्शन और हैं, उनको मारो गोली यार, ठीक है 2 ऑप्शन और हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता, उत्तर इनमें से एक है। कैसे है? अब कंसेप्ट समझना कि इस प्रकार का सवाल करते कैसे हैं। इस प्रकार का सवाल करते कैसे हैं, साइन थीटा प्लस साइन फाई दिया a के बराबर, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई दिया आपको b के बराबर, और पूछा क्या है कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। मतलब थीटा माइनस फाई में जाना है, थीटा माइनस फाई में जाना है। अब वहां तक कैसे जाएं भैया, रास्ता थोड़ा घुमा फिरा के होगा, लेकिन मंजिल तक जाना पड़ेगा। 2 सवाल करवाऊंगा, एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आप खुद से करोगे, अपन देखेंगे कि बातें बनती हैं क्या। दोस्तों एक बार ना तुम इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लो। जैसे आप मुझे बताना साइन थीटा प्लस साइन फाई बटे कॉस थीटा प्लस कॉस फाई की वैल्यू a बटा b बन रही है क्या? ये चीज तुम्हें सवाल में दी गई है, ये तुम्हें सवाल में बताई गई। अच्छा ऊपर वाली सिचुएशन पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं साइन c प्लस साइन d का, ये होता है 2 साइन थीटा प्लस फाई बटा 2 कॉस थीटा माइनस फाई बटा 2।
नीचे वाले में तो कॉस कॉस की बात आएगी, कॉस थीटा प्लस 5/2 और कॉस थीटा माइनस 5/2 बराबर a बटा b है। क्या करा सर आपने? सर आपने सी साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू पुट कर दी है। इधर देखो कॉस से कॉस तो कट गया, कॉस से कॉस तो कट गया, 2 से 2 कट गया, tan थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू आ चुकी है a बटा p। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात में कोई डाउट नहीं है, यहां तक की बात में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो अगर तुम्हें सवाल में कॉट थीटा प्लस 5/2 किया होता, मैं उत्तर b बटा a कर लेता, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि थीटा प्लस 5 तक तो जा चुके हैं। लेकिन एग्जामिनर तुमसे तेज है, उसने पता है क्या करा, थीटा माइनस 5 की वैल्यू पूछ ली। अब थीटा माइनस 5 कैसे निकालें, थीटा माइनस 5 में कैसे जाएं दोस्तों? या तो इस इक्वेशन का यूज कर लो, चाहे इसका कर लो। देखो मैं ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करके बता रहा हूं। आपने अभी अभी लिखा था ना, साइन थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा प्लस 5/2 बराबर ए होता है क्या? अरे बराबर ए होता है क्या? अरे सवाल में दिया हुआ है, देखो ए के इक्वल है। हाँ, और टेन थीटा की वैल्यू दी गई है 10। बच्चों टेन थीटा की आपको वैल्यू दी गई है, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे हाँ ये माइनस है भाई, माइनस, वो मेरी भावनाओं को समझ लिया करो आप। तो इसका मतलब हो गया ये वाला बन गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सही है। टेन थीटा प्लस 5/2 अगर a बटा b है, तो यहां से मैं साइन थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू को एज्यूम कर लूं क्या? साइन थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू को एज्यूम कर लूं क्या? ये आता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का मतलब है ये वाला। साइन वाला टर्म आपने ज्ञात कर लिया दोस्त, साइन वाला टर्म आपने ज्ञात कर लिया, साइन का टर्म इसमें पुट कर दो, 2 इंटू साइन का टर्म हो गया a गुणा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 बराबर है a। दोस्तों इस a से a को काट दो और मुझे बताना कॉस थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 4 बन रही, बटा में 2 बन रही है क्या? कॉस थीटा माइनस 5 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 4 बन रही है क्या? और बच्चों आपको ये बात पता है ना, आपको ये बात पता है ना, कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब आप बच्चे को पता होगा, आप कहना हाँ सर कॉस के बारे में जानते हैं। बेस ये होगा बेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हाइपोटेनियस 2, तो ये वाली चीज जो आएगी रूट के अंदर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी। हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर आएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस की वैल्यू आपको पता लगी, इससे मैंने कॉट निकालना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट ये वाला थीटा माइनस 5 की वैल्यू क्या बनेगी? कॉट का मतलब होता है बच्चे आधार बटे लंब, आधार आपको दिया हुआ है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है ये वाला, तो आप पुट कर दीजिए 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये है बच्चों मेंस लेवल का सवाल। ट्रिग्नोमेट्री पे अगर कोई सवाल बहुत बेहतरीन बनता है तो इस प्रकार की जानकारियां बनती हैं, ये सारे कंसेप्ट मिला जुला के सवाल बेहतरीन बनता है ना, दिस इज द एक्चुअल लेवल, दिस इज द ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री। ये वो त्रिकोणमिति है बच्चे जिसका बच्चे खौफ खाते हैं, जिसका बच्चे खौफ खाते हैं। क्या बच्चों बात समझ में आई क्या? पहली बार में थोड़ी दिक्कत आएगी, अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अब तुम्हें अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे उसका आइडिया लग गया। बच्चों इसके जैसा ही एक सवाल और करें क्या? अभी समय 10 मिनट का है मेरे पास, बिल्कुल इसके मिलता जुलता एक सवाल तुम्हें और करवा रहा हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से करना, हालांकि अगली शीट में ये सवाल भी आएंगे अपने, बेटा अगली शीट में ये सवाल भी आएंगे। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू है 1/3। अब देखो इसमें तो आप ना किसी भी प्रकार से सवाल कर ही नहीं पाओगे, आपको बेसिक पे ही जाना पड़ेगा। जब वैल्यू दे देते ना 1/3 1/5 है, फिर तो भैया सवाल ऐसे ही करना पड़ेगा, आप वैल्यू भी अज्यूम नहीं कर सकते। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर है 1/4, और मैंने आपसे पूछा है tan अल्फा माइनस बीटा बटे 2 ज्ञात करना है। ये एसएससी के लेवल का बिल्कुल सेम सवाल है, अब ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सवाल, आपने कहा ना बहुत लेंदी है, वो आपको समझाने में हो गया था, वैसे लेंदी नहीं है, अब ये आसान लगेगा, गौर करना। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बटे 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर 1/4, और इस चीज को आप लिख सकते हो क्या 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 कॉस
अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर 1/3। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों देखो, लिखने का स्टेप थोड़ी है, एक एक चीज लिखकर करेंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। आप मेंटली बताओ, मैं इस वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन का भाग दे सकता हूं? आप भाग देना सीखो बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूं सवाल, इसलिए लिखकर बता रहा हूं। तुम पेपर में इतना लिखोगे थोड़ी यार, ये तो मैं नादान बालक हूं, आपको एक एक चीज लिखकर बताया करता हूं। कोई मास्टर तुम्हें थोड़ी बताता है बेटा, लोग कह देते हैं अरे नहीं हम थोड़ी बताएंगे। हाँ, अब ये ना कई बार सवाल करके आपको महसूस होने लगेगा कि कौन सा पॉइंट कटता है, माइनस वाला पॉइंट कटता है, 2 से 2 कटता है। 10 अल्फा प्लस बीटा बटा 2 वाले एंगल का ये मेजरमेंट बन गया 3/4। क्या 3/4 ही तो बन गया? लेकिन आपने कहा गुरुजी सवाल तो माइनस में पूछा है, प्लस में पूछा होता तो उत्तर बन ही जाता, प्लस में पूछा होता तो उत्तर बन ही जाता, लेकिन माइनस में कैसे जाएं? तो भैया आपको इनमें से किसी एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा माइनस में जाने के लिए। पहले तो आप इसका बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है ये परपेंडिकुलर को शो करता है, ये बेस को शो करता है। हाइपोटेन्यूज 5 रहा होगा क्या? 5 रहा होगा। इसका मतलब इस सवाल में साइन अल्फा प्लस बीटा बटे 2 अगर मैं ज्ञात करूंगा, इट शुड बी 3/5। इट शुड बी 3/5। क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 रहा होगा? आपने यहां पुट कर दिया 2 गुणा 3/5 गुणा कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर आ गया 1/4। कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या बच्चों 5/4, 3 दूनी 6 चौका 24 बनेगा। 5/24 बनेगा। दोस्तों एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें बेस तो हो 5, परपेंडिकुलर हो बेटा, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो 24। ये कितना बनेगा? 576 माइनस 51। 576 माइनस 51 ये बनेगा रूट में 551। रूट में 551 बनेगा। मैंने पूछा 10 अल्फा माइनस बीटा का मान बता दो, ये वाली टर्म का मान बता दो, तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा रूट 551/5। जब ये सवाल पेपर में आया था, नालायकों का यहां भी मन नहीं भरा। इन्होंने क्या ना, एक ऑप्शन में तो ये भी लिखा था, और एक देखो, एक तो ऑप्शन दिया था ऐसा ऐसा, और एक ऑप्शन दिया था इन्होंने रूट 551/5। अब नादान परिंदे कई ऐसे थे, उन्होंने ना 551/5 लिख थे, ये टिक कर दिया। सारा कुछ सवाल कर करा के, इतनी मेहनत करके लास्ट में आके ये टिक कर दिया, तो इनका भी मन नहीं भरा भैया। ये रूट केवल 551 पे है। बच्चों गौर करना, ये रूट केवल 551 पे है, 5 पे रूट नहीं है। या तो ये इस प्रकार की बात आपको लिख कर दे, और या इस प्रकार की बात लिख कर दे, तब ये सवाल मानिएगा। एग्जामिनर आपको बेटा पैर पैर पे फंसाने की कोशिश करता है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्सट्रीम लेवल है। प्री में तो ऐसे सवाल बहुत रेयर चांस है बच्चे मिलने का, बहुत रेयर चांस है। मेंस में अगर मान लो 10 सवाल आए ट्रिग्नोमेट्री के ना, तो एक सवाल ऐसा आएगा। 10 सवाल अगर बनते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के, तो एक सवाल ऐसा बनता है। ऐसा नहीं है कि 9 सवाल टफ आएंगे भैया। जो मैंने इससे पहले काम करवाया है ना, 8 सवाल तो उसमें से आएंगे, 8 सवाल तो उसमें से आएंगे। एक सवाल ये आ जाएगा, और एक सवाल आ जाएंगे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के लेवल पे, हाइट एंड डिस्टेंस के लेवल से। सयक मेरे भाई, याद कुछ नहीं करना होता बेटा, मैथ सब्जेक्ट में याद कुछ नहीं करना होता, मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब मैं अगली क्लास में जब ये सवाल दोबारा समझाऊंगा ना, तुम्हें बहुत तेज गति में समझ में आएगा। आप मुझे एक बात बताना, जैसे हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो इसमें तुम्हारा माइंड थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हुआ कि यार ये सवाल, यार ये टफ है ना, थोड़ा लगा तुम्हें कि टफ है। लेकिन अगली बार जब मैंने ये बताया, तो थोड़ा उसके कंपैरिजन में इजी लगा। क्या बताना एक बार बेटा? ये सवाल पिछले वाले क्वेश्चन से इजी लगा ना? इजी तो नहीं है। अगर आप वास्तव में देखो ना, दोनों का लेवल सेम है। उस सवाल में इस सवाल में कोई फर्क नहीं है बेटा, दोनों का लेवल सेम है। आपको इजी इसलिए लगा कि ये कंसेप्ट आपने पहली बार पढ़ा था, तुम्हें बड़ा ऑकवर्ड लगा। दूसरी बार पढ़ा, तुम्हें थोड़ा कंफर्ट लगा। 2-3 बार इसको तुम रिपीट कर लोगे तो चीजें दिमाग में ऐसी छप जाएंगी कि तुम ना चाहते हुए भी, कभी दिक्कत नहीं आती इसलिए भी, तुम इनको पेपर में सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? ये दोस्तों आज का आपका कंटेंट हो गया जी पूरा। अभी आपकी बेटा इस बैच की कुछ क्लासेस बाकी हैं। हमें आपको बता दूं कि अगली क्लास में आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूले का काम पूरा हो जाएगा। अगली क्लास में हम उतने सवाल कर लेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग के जो सवाल है ना, इनको पूरा कर लेंगे। उसके बाद बेटा अपन स्टार्ट करेंगे मिनिमम मैक्सिमम। आप मुझे बताओ पहले क्या पढ़ना चाहोगे, हाइट या डिस्टेंस या मिनिमम मैक्सिमम? एक पोल अपन क्रिएट करते हैं बेटा, एक पोल क्रिएट करते हैं। पहला मतलब ए ऑप्शन पे अगर आपने क्लिक किया, तो ए का मतलब है हाइट एंड डिस्टेंस, और बी पे आपने क्लिक किया तो इसका मतलब है मिनिमम मैक्सिमम पढ़ना है। मिनिमम और मैक्सिमम आपको पढ़ना है, ये बात। और सी पे आपने क्लिक किया, इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ सोना है सर, सो जाने दो,
नींद पूरी कर लेने दो, ये सी है। बताना बेटा एक बार। हाउ आर यू मिस्टर रोहित एंड हाउ आर यू मिस्टर सौरभ? सौरभ एंड रोहित भैया, सोना चाहते हो सो जाओ यार, मैंने कोई आपके कंधे पे बंदूक रखी है कि आपको सोना नहीं है? हाइट एंड डिस्टेंस इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बच्चों फॉर्मूला पुटिंग कर रहे हैं। फॉर्मूला पुटिंग पूरा करने के बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई एवं दूरी को स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये ऊंचाई और दूरी टफ टॉपिक है क्या? एक क्लास का मामला है, एक क्लास का। एक क्लास में कहानी समझ में आ जाएगी हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सवाल अप्लाई कैसे करने हैं तुम्हें। हाइट एंड डिस्टेंस का मामला आपको समझ में आ जाएगा एक क्लास में, और लास्ट में करेंगे मिनिमम मैक्सिमम। बच्चों टॉपिक आज आपका पूरा समय कंप्लीट। बच्चों बताओ ईमानदारी से, क्या आप सभी लोग ईमानदारी से त्रिकोणमिति को एंजॉय कर पा रहे हैं बच्चे? अब आपसे सवाल तो बन रहे होंगे ना बेटा, जितने आपने सवाल ट्राई किए होंगे। प्रीवियस ईयर की बुक लेके बैठना बेटा, कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी आपकी कोई भी। अगली क्लास में मुलाकात आपसे मंडे को होगी। मौके क्वेश्चन भी हो जाते हैं, कोई कहीं पे सवाल मिले ना इस टॉपिक का, ट्रिग्नोमेट्री का, कब कोई सवाल मिले बच्चों तो उसको करने का प्रयास किया करो। टफ आए, इजी आए, कैसा भी आए, सवाल उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करो। आप मैक्सिमम सवाल क्या सारे कर पाओगे बच्चे, जितना तुम्हें क्लास में पढ़ा दिया गया उन शीट को 2-3 बार रिवाइज कर लेना। अच्छा बताना, शीट नंबर 7 आपको मिल गई क्या? पीडीएफ में शीट नंबर 7 मिल गई? 8 नहीं मिली ना? तो बच्चे 8 नंबर में अभी प्रोवाइड करता हूं क्लास के बाद में। पुष्कर भैया समय तो लगेगा, बेहतर बात यह है कि सवाल कर पा रहे हो। समय तो लगेगा लेकिन बेहतर बात यह है कि आप सवाल कर पा रहे हो, ये अच्छी बात है। जब दोबारा टाइम पढ़ोगे, दोबारा सवाल करोगे तो बहुत तेज गति में कर पाओगे बेटा। चलिएगा आज इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं अगली बार में तो आगे बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।